हाँ सर। तो चूंकि ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि सेम मैग्नेटिक फील्ड बी सेम है, ठीक है, और पहला में है उथ सेम स्पीड, जो पहला क्वेश्चन था उथ सेम स्पीड, यानी स्पीड भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो रेडियस जो है मास और चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों चीज कांस्टेंट है हर एक के लिए, तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के लिए सेम है, तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो रेडियस का फॉर्मूला बचा क्या कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू। प्रोटॉन का जो है, तो जो रिलेटिव मास होता है आपका, जो रिलेटिव मास आपका होता है, रिलेटिव मास की अगर बात करते हैं, तो जैसे आप जो भी 1.672 जो भी बोल रहे थे आप, इंटू 10⁻⁻27 के जी दिस डेट जो भी बोल रही थी, या 24 में जो भी आप बोल रही थी, तो वो एक्चुअल मास है बउआ, है ना। हम लोग रिलेटिव मास रखते हैं, एक्चुअल मास रखेंगे तो कैलकुलेशन काफी लेंदी होता है। तो बात वही होता है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन में हम रिलेटिव मास रखते हैं या एक्चुअल मास रखेंगे, आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। लेकिन जनरली जनरली नहीं, हम लोग को रिलेटिव मास ही रखना होता है, तो क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है। तो जो रिलेटिव मास है वो प्रोटॉन का 1 है। प्रोटॉन के तुलना में अल्फा पार्टिकल जो है, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब क्या है बउआ, कोई अगर हाइड्रोजन एटम है उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, पता है? कोई एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, वो हाइड्रोजन ही है हीलियम। बउआ, जिसमें जिसमें एगो हाइड्रोजन ही है, जिसमें एगो इलेक्ट्रॉन है एगो प्रोटॉन है, ठीक है। और हीलियम में क्या है, दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन में एगो प्रोटॉन है सिर्फ। तो रिलेटिव मास प्रोटॉन का 1 लिया गया है। प्रोटॉन की तुलना में हीलियम क्या है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, दो दो चार हो गया है, ठीक है। तो हीलियम एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल क्या है, एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल जो है डायपॉजिटिव हीलियम आयन है। मतलब हीलियम जो है आपका, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बउआ इसको बाहर निकाल दिया गया है, तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निकलता नहीं है, तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है बउआ, तो दो गो प्रोटॉन दो गो न्यूट्रॉन चार गो हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट, है ना। न्यूट्रॉन ज्यादा भारी है प्रोटॉन से, बट अप्रोक्सीमेटली सेम लेकर के 1 लेते हैं। रिलेटिव मास प्रोटॉन का 1 लेते हैं, रिलेटिव मास न्यूट्रॉन का 1 लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि हीलियम जो है डायपॉजिटिव, ये अल्फा डायपॉजिटिव हीलियम है, इसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, तो अल्फा का मास कितना हो जाता है, 4 यूनिट है। जबकि 3 आइसोटोप है वो हाइड्रोजन का, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। आइसोटोप आप जानती है तीनों हाइड्रोजन का है, मतलब तीनों में प्रोटॉन सेम होगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम है ट्राइटियम है, तीनों में हाइड्रोजन की संख्या, तो तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तीनों में प्रोटॉन एक एक गो है, तीनों में प्रोटॉन क्या है, एक एक है, एक एक है तीनों में, तभी आइसोटोप हो सकता है बउआ। लेकिन हाइड्रोजन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है बउआ। ड्यूटेरियम में जो न्यूट्रॉन होगा आपका कैसे बनेगा, तो इसमें आपका क्या है, एगो न्यूट्रॉन है, और ट्राइटियम का मास क्या है, 3 है, इसमें दो गो न्यूट्रॉन है। तो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम है ना, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन ट्राइटॉन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा बउआ, ये तमाम चीजें आपको ध्यान है, ये सब बेसिक चीज है, आपको आना चाहिए था अभी तक के टाइम के अनुसार जो भी है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होगा, एगो प्रोटॉन है एगो न्यूट्रॉन है, तो इसका रिलेटिव मास 2 होगा, 2 यूनिट होगा। जहां तक चार्ज की बात है, जहां तक चार्ज की बात है, ठीक है, जहां तक आपका चार्ज की बात है, तो प्रोटॉन पे चार्ज जो है +1 यूनिट है, अल्फा पार्टिकल पे क्या है, +2 यूनिट है, और ड्यूट्रॉन पे बउआ, ड्यूट्रॉन पे क्या होगा आपका, चार्ज जो होगा वो आपका 1 यूनिट होगा, क्योंकि क्या है, तीनों तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड ट्राइटॉन हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो अगर तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गए, तो तीनों के केस में मैक्सिमम क्या है, आपका एक चार्ज भागेगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन में आपका +1 आएगा, ट्राइटॉन में भी, तो जो भी है, तो चार्ज जो है आपका ये है, प्रोटॉन अल्फा न्यूट्रॉन।
बोलो, यहाँ तक में कोई डाउट है तो? नहीं सर। हाँ, तो ये चीज बउआ आपको आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर में जो है आपका न्यूमेरिकल में जनरली जो है आपके इसी तरह का चीज होगा। ठीक है, आपका अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ट्राइट्रियन है, या इस टाइप का आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाबू। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? रिलेटिव मास, जो कि रेडियस जो है मास अपॉन चार्ज है। न्यूट्रॉन का मास 2 यूनिट हो गया, चार्ज 1 यूनिट हो गया, 2/1। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। इसका मतलब अगर आप रेशियो निकालोगी, आर प्रोटॉन रेशियो आर न्यूट्रॉन रेशियो आर अल्फा, तो आर प्रोटॉन क्या है? 1/1। रेशियो न्यूट्रॉन लिखे तो 2/1। रेशियो अल्फा क्या है? का भी 2/1 है। अल्फा का भी क्या है? 2/1। तो क्या हुआ, तीनों के डिनोमिनेटर में देखो 1 है, तो डायरेक्ट जो है आंसर आप 1:2:2 लिख सकती है। 1:2:2। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 34 सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। बोलो, डाउट है तो रेडियस वाला में? नहीं सर नहीं। हम्म। सेकेंड वाला जो पार्ट है, सेम है अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकेंड वाला केस में क्या है कि फॉर सेम मोमेंटम, ये तो सेम स्पीड के लिए कहानी था, ये क्या था? सेम स्पीड के लिए था। सेकेंड केस में क्या है? सेम मोमेंटम है, सेम मोमेंटम। मोमेंटम तो एम भी अपॉन क्यू भी है, इसका मतलब क्या हो गया? पी अपॉन क्यू बी। पी अपॉन क्यू बी हो गया। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका? सेम है आपका। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? सेम मोमेंटम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू कर सकती हो कि 1/चार्ज हो जाएगा। 1/चार्ज, तो प्रोटॉन का 1/1 हो गया। अल्फा पार्टिकल का क्या है? 1/2। 1/2। और न्यूट्रॉन का 1/1। 1/1। सेम मोमेंटम है नहीं, पी सेम है। और क्वेश्चन में तो दिया हुआ स्टार्टिंग लाइन में कि सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्टेड किया गया है। तो इसको अगर आप लिखोगे आर पी, आर पी क्या है? 1/1। आर न्यूट्रॉन 1/1। और आर अल्फा क्या है? 1/2। 1/2। तो देखो यहाँ पे क्या है बाबू, डिनोमिनेटर सब में सेम नहीं है। सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए क्या होगा? यहाँ 2 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से। इसकी हमारी मजबूरी होगी 2/2 रेशियो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आंसर क्या होगा? 2:2:1। आंसर हो जाएगा 2:2:1। डाउट है प्लीज पूछिए। और भी डाउट हो रहा तो पूछेगी। नहीं सर। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया बउआ, हाँ सर। लिखा भी गया। थर्ड पार्ट में आपका क्या है? सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में? आर बराबर रूट टू अंडर एम टू के हाँ बाई क्यू बी। क्यू बी। हाँ, तो वो के चाहे के ही लिखे, एक ही बात हो गया। 2m के है, तो इसमें सेम काइनेटिक एनर्जी दिया है बउआ। तो 2 तो एक कांस्टेंट है, 2 सब में आएगा तो 2 को हटा देंगे, तो सेम काइनेटिक एनर्जी है, यानी के सेम है और बी सेम है। 2 कांस्टेंट है, 2 को हटा कर रखेंगे, यानी m और q बचा है। तो क्या हो जाएगा? रेडियस प्रोपोर्शनल टू m का रूट अंडर अपॉन चार्ज q। ठीक है, तो वो प्रोटॉन का क्या है?
मास 1 है, 1 का रूट अंडर 1 ही होगा, चार्ज 1 है। अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, 4 है, तो 4 का रूट अंडर चार्ज 2 है। 1:2:2 होगा। हाँ, और इसका आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन का 1 का रूट अंडर मास 1 यूनिट है, नहीं मास तो क्या 2 यूनिट है ना, मास 2 यूनिट है हुआ अपॉन चार्ज 1 है। तो जब इस रेशियो को लिखेंगे तो रूट अंडर 1/1, 1:1 ही कहा जाएगा, 1/1 रेशियो 4 का रूट अंडर क्या होगा, 2 होगा, 2/2, ये भी 1/1 आया रेशियो, ये आया √2/1। अच्छा, इसको डिट्रॉन को बीच में लिखना चाहिए था, यहाँ आरडी लिखे है ना, तो √2/1, 1/1। बोलो कुछ डाउट है तो। नाइस। 1:√2:1। ठीक है सर जी। लिख लिया। हाँ सर। हाँ। एक और क्वेश्चन लिखेगी, एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ, एन अल्फा पार्टिकल travels in a circular path of radius, alpha particle travel in a circular path of radius 0.5 meter in a magnetic field, with B vector equal to 1.2 Weber per meter square, calculate पहला नंबर इट्स स्पीड, दूसरा नंबर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तीसरा नंबर काइनेटिक एनर्जी। लिखा गया वो क्वेश्चन। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है बउआ कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बताइए कि कैसे बनेगा पहला क्वेश्चन। एक मिनट सर, जरा देख रहा हूँ। खाली बता देते कि क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते इसको बनाती घर पे बैठ कर करके। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बउआ, स्पीड का या वेलोसिटी का एक ही बात हुई। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और अगर वो सर्कुलर पाथ पे जाता है तो रेडियस वाला तो अभी निकाल ली फॉर्मूला। वेलोसिटी का क्या होता है, QBr/m, QBr/m
हो गया। क्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्यू दिया हुआ मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल है हुआ। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डायपॉजिटिव हीलियम आयन, दो है चार्ज, दो इंटू एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्यू हो गया अल्फा का। मैग्नेटिक फील्ड 1.2 दिया हुआ है, तो बी की जगह 1.2 रखेंगे। आर एस आई नेट में 0.5 दिया है, 0.5 रखेंगे अपॉन मास है। अल्फा पार्टिकल का मास आपको दे दिया क्वेश्चन में, 6.68 इंटू 10⁻⁻27 हो गया। फॉर्मूला तो सर जी आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप लोग गुनाह करते हैं। खैर हम कितना बोलेंगे किसी को, समझ गए। फॉर्मूला आज नहीं याद होगा तो फिर दोबारा नहीं याद होगा, नहीं तो बैठ कर करके फिर सिलेबस आगे चलेगा, पीछे वाला रट्टा मारेगा, फिर आगे वाला छूटेगा। और फिर एग्जाम कभी किसी बच्चे का अच्छा नहीं जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है बुआ, टाइम पीरियड टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस क्या है 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन स्पीड आप निकाल चुकी है। 2 मालूम है, पाई मालूम है, आर मालूम है, वेलोसिटी पहला से निकल के आएगा, वो निकालोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, क्लास 8 9 7 से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मालूम है, मास 6.67 इंटू 10⁻⁻27 है। हाफ एम हो गया। वेलोसिटी जो है फर्स्ट पार्ट से निकलेगा, रखोगे फर्स्ट पार्ट में जो वेलोसिटी आएगा वो 2.87 आएगा इंटू 10⁻7 आएगा मीटर पर सेकेंड। 10⁻7 तो इसका स्क्वायर करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर करके जो भी आएगा आंसर। ठीक है, बोलिए सर जी, डाउट है तो। फॉर्मूला बहुत, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, रेडियस है ना। और जैसे पिछले क्लास में, देखो ये क्लास तो हम लिए नहीं पीछे, उसके पिछले क्लास में हम क्वेश्चन लिखाते लिखाते कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था। तो फॉर्मूला तो रट्टा मार लेना चाहिए था आपको वो 3-4 दिन में, तो हम नहीं मानते हैं कि याद नहीं होगा। तो याद था फॉर्मूला। क्या चीज याद है फॉर्मूला। हाँ सर, पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रहा था इसलिए कुछ बोले नहीं। अच्छा ठीक है, चलो ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर मैच होगा नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा। लिखेंगे क्वेश्चन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस है वो H प्लस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कहीं पे, He प्लस एंड ऑक्सीजन प्लस 2, O+2, all having same kinetic energy, all having same kinetic energy, pass through a thin region, pass through thin region in which there is uniform magnetic field, in which there is uniform magnetic field, uniform magnetic field perpendicular to their velocity, uniform magnetic field perpendicular to their velocity. The masses of H plus, He plus and O+2 are 1 AMU, 4 AMU and 16 AMU respectively. Then पहला चॉइस है H plus will deflected most, H plus will deflected most. Second choice है O+2 will be deflected most, O+2 will be deflected most. तीसरा चॉइस है He+2 and He+1 है, 2 नहीं है,
जनरली He+2 होता है, पर क्वेश्चन में इंटेंशनली He+1 दिया है। He+1 एंड O+2 will be deflected equally. D number, all will be deflected equally. All will be deflected equally. All will be deflected equally. सर तीसरा वाला का क्या बोले थे, 16 AMU? ऑक्सीजन का मास कितना होता है बाबू? हाँ 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो मास क्या है? 8 दूनी 16 है। थोड़ा सा। सर थर्ड ऑप्शन होगा। इसका आंसर थर्ड होगा। अच्छा, इसका कौन सा फॉर्मूला लगा, ये बताएगी? हम आपका गलत नहीं बोल रहे हैं, बट थोड़ा जानें कैसे अप्रोच की है। सर R = mv/क्यू बी लिखे, उसके बाद एक और हाँ। होता है ना वो √2 km/bq। तो हाँ। यहाँ से पता चला, पहले यहाँ से पता चला कि ये जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, हम्म। तो आर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, बी भी सेम है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √m और क्यू के। हम्म। फिर के और क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी और बी सेम है, तो फिर हम्म। तीनों का उसको कंपेयर किए, तो रेशियो निकला 1:2:2। हाँ, चूंकि वेलोसिटी जो है आपका, उसका फॉर्मूला 2k/m का रूट अंडर है ना। हाँ काइनेटिक एनर्जी ½ m² होता है, तो वेलोसिटी 2k का रूट अंडर आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से सोचेंगे तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास आ जाएगा। एक चीज ये सोचे। अब चूंकि लिखा है कि तीनों चार पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है देयर वेलोसिटी का। परपेंडिकुलर का मतलब सर्कुलर पाथ पे जाएगा, बिल्कुल आप बोल रही थी कि रेडियस में आएगा। मास सबका दिया हुआ है, तो कौन ज्यादा रिफ्लेक्टेड होगा, कौन कम होगा रिफ्लेक्टेड। तो वेलोसिटी मान ली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/मास है, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब डिफ्लेक्टर कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज पे होगा, मतलब फोर्स पे। जिस पे ज्यादा फोर्स लगेगा वो ज्यादा डिफ्लेक्टेड होगा, जिस पे कम फोर्स लगेगा वो कम डिफ्लेक्टेड होगा। तब फोर्स क्या होता है, F = Q_V×P Q_V_B। परपेंडिकुलर है तो Q_V_B sin 90 डिग्री sin 91 होगा, तो Q_V_B हो जाएगा। यानी कि सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू वेलोसिटी। फोर्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज इंटू वेलोसिटी होगा। तो जहां तक वेलोसिटी की बात है बउआ, तो आपके पास हाइड्रोजन हीलियम और ऑक्सीजन है। तो हम लोग जानते हैं बउआ कि मास जो है O+2 का मास ऑक्सीजन का ज्यादा है इसमें, अल्फा के अपेक्षा, मतलब अल्फा नहीं, हीलियम प्लस के अपेक्षा। और हीलियम का मास जो है हाइड्रोजन के अपेक्षा ज्यादा है, हम लोग जानते हैं बाबू। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बउआ। वेलोसिटी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या आप चाहो तो लिख ले सकती हो ऐसे करके कि वेलोसिटी जो है H+ का मास क्या है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1/1 आ जाएगा। वेलोसिटी जो है बउआ हीलियम प्लस का
प्रोपोर्शनल क्या होगा, हीलियम का मास आपका क्या है 4 mu दिया है, तो 1/4 का रूट अंडर 1 हीलियम का मास 4 है बउआ, 1/4 का रूट अंडर 1/2 हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑक्सीजन का बाबू, ऑक्सीजन +2 जो भी लिखा है, मास आपका 16 दिया है, 16 का रूट अंडर 4 आएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है तो वेलोसिटी तो 1/4 जो है सबसे छोटा है, 1 सबसे बड़ा है। हाइड्रोजन सबसे हल्का है तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, और ऑक्सीजन सबसे हैवी पार्टिकल है इन तीनों में, तो ऑक्सीजन सबसे स्लो मूव करेगा। ये हो गया बउआ। अब इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स ऑफ हाइड्रोजन लिखोगी H+ जो भी लिखोगी फोर्स, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज H+ क्या है बउआ, एक है, एक, और वेलोसिटी भी 1 है, 1 × 1, 1 × 1। ठीक है, तो 1 आएगा हाइड्रोजन के लिए। हीलियम के लिए बउआ 4 जो है हीलियम+ के लिए, हीलियम पे चार्ज क्या है 1 ही दिया है, He+ है बउआ, इसलिए 1 ही है चार्ज, 1 × हीलियम के लिए। वेलोसिटी 1/2 है बाबू, तो 1 × 1/2 1/2 आ जाएगा। और लास्ट में फोर्थ ऑन ऑक्सीजन +2, ऑक्सीजन पे चार्ज हुआ +2 है, मतलब 2 चार्ज है 2, और वेलोसिटी क्या आया बाबू ऑक्सीजन के लिए 1/4 आया, 2 × 1/4, 2 से 4 कैंसिल होगा 1/2 होगा, 2 से 4 कैंसिल होके 1/2। तो क्या देखे बउआ, हाइड्रोजन पे फोर्स सबसे ज्यादा लगा, यानी तीनों पार्टिकल में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्टेड होगा, और हीलियम और ऑक्सीजन पे बउआ दोनों में देखो सेम फोर्स प्रोपोर्शनल आ रहा है, सेम वैल्यू 1/2 1/2 आ रहा है, मतलब हीलियम और ऑक्सीजन सेम मैग्नीट्यूड में डिफ्लेक्ट करेगा, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हाइड्रोजन में होगा, और बउआ हीलियम और ऑक्सीजन सेम डिफ्लेक्ट करेगा। बोलो डाउट है तो। नहीं सर। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, फाइनल आंसर इसका क्या कहेंगे हम लोग। थर्ड वाला। तो ए नंबर भी नहीं होगा क्या, ए और सी दोनों हाँ होगा ना। हाँ हाँ, ये और सी देखें। हाँ। हम्म हाइड्रोजन जो होगा मोस्ट डिफ्लेक्टेड होगा, और सर अगर हीलियम मान और लीजिए क्वेश्चन आया कहीं पे, और क्वेश्चन हम्म एमसीक्यू टाइप इस तरह से ही रहा, और हम हम्म ए को देखे नहीं तो हम ए को मार्क नहीं किए और सी को कर दिए, तो हमको मार्क्स मिलेगा? नहीं, जैसे अगर उसमें है आपका आईटी का एक सेक्शन होता है, उसमें पार्शियल मार्किंग वाला होता है, तो पार्शियल मार्किंग वाला क्वेश्चन में तो मिल जाएगा बउआ। लेकिन अगर मान ली चॉइस जैसे दिया रहेगा, अब ऐसे 4 गो ABCD लिखा दिए, फिर ऐसा करके रहेगा कि ओनली वन ए इज करेक्ट, सेकंड में रहेगा ए एंड सी आर करेक्ट, तीसरा में रहेगा नन ऑफ देम करेक्ट, चौथा में रहेगा ऑल ऑफ देम करेक्ट। तो इसमें तो एक ही आंसर आएगा बुआ, अगर इसमें आप सिर्फ मारेगी कि भाई मतलब कि सी नंबर चॉइस, तो गलत हो जाएगा, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, तब सही होगा, तब मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और पार्शियल मार्किंग जो रहता है आईटी का एक सेक्शन में पार्शियल मार्किंग रहता है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या है कि एक भी आंसर हो सकता है, दो चॉइस भी आंसर हो सकता है, तीनों भी हो सकता है, चारों भी। ठीक है, तो उसमें जो है पार्सल मार्किंग वाले में आपको अगर 4 मार्क्स का होगा, अगर मान लेते तो उसमें 3 गो सही होना चाहिए था, बट आपने एक ही सही की, तो 4 का 1/3 नंबर दे दिया जाएगा, 1.33 नंबर मिल जाएगा आपको, इस टाइप का है आईटी वाले में। ठीक है। हाँ सर। हम्म लिखेंगे क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, a charged particle moves along a circle, a charged particle moves along a circle under the action of under the action of possible under the action of possible constant electric and magnetic field, under the action of constant electric and magnetic field, which of the following are not possible at all, which of the following are not possible at all, not possible at all। पहला चॉइस है E = 0, B = 0, दूसरा E = 0,
बी नॉट इक्वल टू जीरो, तीसरा है ई नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, चौथा ई नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में है कि चार्ज पार्टिकल जो है उस सर्कल पे मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की कहानी बोला है, तो कहता है कि क्या पॉसिबल नहीं है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, कि किस सिचुएशन में है कि चार्ज पार्टिकल सर्कल पे नहीं जाएगा, है ना, चूंकि सर्कल पे मूव कर रहा है। और पूछा क्या संभव नहीं है, व्हाट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ऐसा सिचुएशन ढूंढेंगे जिस सिचुएशन में सर्कल पाथ पे नहीं जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल बउआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो न्यूटन का पहला सेकेंड। लॉ क्या कहता है? न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रिकल जितना मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो है, तो जैसे चार्ज पार्टिकल है वैसे ही मूव करेगा, और वो सीधा सीधा रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा। तो इस केस में जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ पे हो, तो ये आंसर एक हो सकता है। सेकेंड केस में आप तो पढ़ चुके हैं बउआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो नहीं होगा, यानी कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है और भी वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल होगा, अगर 90 डिग्री का केस बनता है, सर्कल में जाएगा। इस केस में क्या सर्कल में जाएगा, बट ये नहीं पूछेगा रहा कि कौन सर्कल में जाएगा, ये पूछ रहा कि किस सिचुएशन में सर्कल में नहीं होगा। नॉट पॉसिबल पूछा क्वेश्चन में, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल एट ऑल। तीसरा नंबर है बउआ क्या है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नॉट जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहता है बउआ, तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, या तो सीधे जाता है या तो इधर होता है, मतलब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे नहीं जा पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो ये भी संभव है। और यहाँ पे क्या है बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक दोनों का दोनों जीरो नहीं है, तो ये तो वेलोसिटी सिलेक्टर वाला हो गया बउआ, कि जहाँ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, वहां कुछ चार्ज पार्टिकल जो है बउआ इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और एक पार्टिकुलर वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल जो है सामने जाकर के टारगेट पे बम्बार्ड करता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में वेलोसिटी सिलेक्टर में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा। तो ये तीनों तीनों आंसर हो गए। बोलो, डाउट है तो पूछेंगे, दिमाग में कुछ चल रहा है तो। बोलिए सर जी। पर फोर्थ वाला का क्या बोले? फोर्थ वाला ये बोले बाबू कि ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला केस बना है। मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो नहीं है तो निश्चित तौर पे चांस बनता है सर्कुलर पाथ पे जाने का, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी सिलेक्टर टाइप का कॉन्सेप्ट आता है कि चार्ज पार्टिकल या तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो इधर क्या होगा, स्ट्रेट निकल जाएगा बउआ, ये सर्कुलर पाथ पे नहीं जा पाएगा पूरी तरह से, ठीक है। हाँ। हम्म। एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब पता नहीं एनसीईआरटी में उठ के देखे हैं कि नहीं इसको, दो पैरेलल हाँ करंट सर है। कैरिंग, हाँ, कंडक्टर के बीच में फोर्स कितना लगता है। ये क्वेश्चन लिख लोगे, लिखो, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग
horizontally with a velocity of 4 into 10 to the power 4 meter per second. 4 into 10 to the power 4 meter per second. Enters a region of uniform magnetic field. Enters a region of uniform magnetic field of 10 to the power minus 5 Tesla. 10 to the power minus 5 Tesla. Acting vertically downward. Acting vertically downward. As shown in the figure. As shown in the figure. Draw the trajectory and find out time. Draw the trajectory and find out the time. Find out the time it take to come out of the region. And find out the time it take to come out a region of magnetic field. Come out in the region of magnetic field. सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के बाद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है, इसी बारे में आपसे पूछा है. Come out of the region of magnetic field. क्वेश्चन लिखा गया